उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों के बाद सभी सियासी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसी ऐलान के बाद सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। अगर बात की जाए मुरादाबाद के नगर पंचायत उमरी कला की, तो यहाँ वार्ड नंबर 3 में गलियों की हालत बहुत ही खस्ता बनी हुई है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। किस तरह से पानी भरा हुआ है, रास्तों पर कूड़ा है। यहाँ के मोहल्ले वासियों को निकलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मगर आज से पहले जो भी यहाँ चेयरमैन रहे या सभासद रहे, उन्होंने आकर कभी इन गलियों में नहीं देखा यहाँ के लोग किन परेशानियों से गुजर रहे हैं। वार्ड नंबर 3 के लोगों ने अपनी परेशानी को देखते हुए दानिश कुरैशी को निर्दलीय मैदान में उतारा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारा काम अगर कोई करा सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ दानिश साहब हैं। बाकी लोग तो यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं और 5 साल तक सूरत भी नहीं दिखाते। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत शहर और गांवों को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए तमाम मंसूबे चला रही है, लेकिन इन मंसूबों को ज़मीनी सतह पर देखा जाए तो ये मंसूबे साफ तौर पर खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। आज हम आवाम की परेशानियों को सुनने के लिए पहुँचे हैं रियासत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद नगर पंचायत उमरी कला। यहाँ के हालात अगर देखे जाएँ तो सड़कें टूटी हुई हैं, चारों तरफ गंदगी है और लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने आला अफसरानों से काफ़ी मुतालबा किया है यहाँ के काम के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। इस वार्ड में क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानी है, सीधी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, इस इलाके में किस तरह की परेशानी है? साहब ये लाइट सड़कें देखिए, इन सड़कों पर टूटी फूटी ये गलियारे हैं, लाइट की कोई सुविधा नहीं है, पानी की परेशानी है, ये सारी परेशानियाँ हैं। हमें तो बताओ कहाँ को निकले, बरसात हो रही कहाँ को जाएँ, हमारे बच्चे हम कहाँ को जाएँ, ये सारी परेशानी है। हमें तो बाद में शो डाल दूंगा मैं ना। हाँ जी, ये सड़कों की हमें परेशानी है साहब। बताओ ये सड़कें देखिए आप, इनके हालात देखिए किस तरीके के हालात हैं। हमें इनकी सबकी आपत्ति है, हमें तो निकलने में बढ़ने में हमारे बच्चों को परेशानी है, हमें परेशानी है। लेट नहीं मिल पा रही हमें, घर के पास में होते हुए लेट नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करें। वार्ड में क्या क्या समस्या है आपके इलाके में? यहाँ पे अब से पहले कोई काम नहीं हुआ। जब से 6 महीने पहले दानिश भाई ने कहा है तो अब यहाँ पे लाइटें भी लगी हैं और यहाँ का थोड़ा मोड़ा विकास इन्होंने थोड़ा सा कराया है। अभी ये कह रहे हैं कि अगर कुछ हमें मुझे ऊपर पहुँचाओगे तो विकास होएगा। जी जी। हाँ, अगर 4 बूंदें पड़ती हैं तो यहाँ पे निकले नहीं जाता। पानी की समस्या, सब चीज़ की समस्या है। समस्याएं काफ़ी हैं, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की इलाके में समस्या है? यही है कि गंदगी ज़्यादा है, लाइट भी नहीं थी। अभी दानिश शकील कुरैशी जो है उन्होंने ये लाइटें लगवाई हैं, वरना पहले अंधेरा पड़ा रहता था यहाँ। अब इनके आने से थोड़ा ये काम हुआ है, बाकी जो काम है तो अब वो कराएंगे अगर सभासद बनेंगे तो। क्या क्या परेशानियां हैं यहाँ पर? परेशानी है लाइट की और सड़कों की है, सड़कें नहीं बनी हुई है, कच्ची सब देखो आप, नाली टूटी पड़ी हैं। बरसातों में कैसा हाल हो जाता है? बरसातों में तो निकला ही नहीं जाता, इधर को बहुत दूर घूम के जाना पड़ता है उधर से। वो ये परेशानी है, ये खत्म हो जाए और इंशाल्लाह दानिश भाई जीतेंगे के यहाँ से। तो यहाँ पर मेहमान भी जो आते होंगे, कतरते होंगे? कोई नहीं आता यहाँ, इसी वजह से इस मोहल्ले में कोई नहीं आता निकलने। जी जी। वार्ड इलाके में क्या क्या परेशानी है थोड़ा बताइए। परेशानी तो आप देख सकते हैं, सारी सड़कों की सुविधा है, आदमी इधर को निकल भी नहीं सकता। 4 बूंदे पड़ना तो निकल नहीं सकता आदमी इधर को। देखो आप कैमरा लगा सकते हैं, ना लाइट वाइट कुछ नहीं। बच्चों को पढ़ने जाने में दिक्कत होती है, आदमी नमाज पढ़ने नहीं जा सकता इधर को। तो हमारे यहाँ के ये हालात हैं। आला अफसरान से कभी आपने मुतालबा किया? तो सुनना चाहे जब भी तो कौन सुनिए, मजदूर आदमी है, मजदूर आदमी सुनना कौन चाहता है? कोई नहीं सुनता। और आपसे बातचीत करेंगे, किस तरह की समस्या है यहाँ पर? सर आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, ना तो कोई सफाई की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है, बिजली का केबल नहीं है, बहुत दूर तक आबादी है, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो नगर पंचायत वाले सुनते हैं। सब मजदूर तबके के लोग यहाँ रहने वाले हैं, कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए तो ना सुनता कोई। ये वार्ड बहुत पिछड़ा हुआ वार्ड है। आपसे जानना चाहेंगे कि नाम जो ये वार्ड है, यहाँ पर कौन कौन सी समस्या है? यहाँ समस्याएं ऐसी हैं कि यहाँ की सड़कें भी नहीं बनी और बाकी लोगों की और मोहल्ले रहते हैं और बाकी अदर मोहल्ले हैं यहाँ, तो उनकी कब्रिस्तानों में भी सड़कें हैं। मतलब ये बीसी का इलाका तबका ज़्यादा रहता है यहाँ, तो यहाँ लोग चेयरमैन तो सब आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, 1-2 घर ऐसे हैं जो पैसे ले लेते हैं फिर बदनाम करते हैं। उस चक्कर में बाद में यहाँ काम भी नहीं करते, ना कोई मेंबर आके देखता, ना कोई चेयरमैन आके देखता।
जब से दानिश भाई यहाँ आए हैं, मेंबरी लड़ने का उन्होंने फैसला किया है, तब से यहाँ थोड़ा सा काम होने लगा है। जैसे 1-2 खंबे लग गए, 2-4 लाइटें और भी लगी। बाकी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर दानिश भाई को हम लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे आगे तक, उनको जिताएंगे, तो हमें उम्मीद है कि हमारे सारी जो भी समस्याएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। अच्छा, इलेक्शन का दौर चल रहा है तो यहाँ पर उम्मीदवार भी आ रहे होंगे और किस तरह के वादे कर रहे हैं? वादे तो सब करते हैं, लेकिन वादे करने के बाद कोई दोबारा 5 साल में ही शक्ल दिखलाते हैं यहाँ को। अब यहाँ से अब से पहले चेयरमैन जो थे वो भी आज यहाँ आए थे, वो लोगों ने यहाँ से भगाया उन्हें। अब से पहले चेयरमैन जो थे लोगों ने यहाँ से लानते दे के भगा रहे हैं, लेकिन सारे ही चेयरमैन इधर आते हैं जी। लेकिन कोई यहाँ काम करवाने के लिए तैयार नहीं होता। किसी चीज़ की हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, राशन में परेशानी होती है। यहाँ जो राशन बचता था इस मोहल्ले का, वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पुलिया पे चला गया था, वो भी हमारे दानिश भाई ने यहाँ मंगवाया। दानिश भाई हमारे लिए बहुत बेस्ट हैं। उनसे अच्छा हमें मेंबर नहीं मिलेगा। राशन का भी मुद्दा है, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या क्या परेशानी है? यहाँ पे तो हर चीज़ की परेशानी है, लाइट, बिजली, पानी, हर चीज़ की परेशानी है। राशन कार्ड, बच्चों की जन्म पत्री, हर चीज़ की परेशानी है। तो अब जो इसमें थोड़ा बहुत जो काम हुआ है वो किसने यहाँ पर कराया है? वो जो भी कराया दानिश ने करा दिया, दानिश भाई ने करा दिया जी। खंबे लगवा दिया, लाइटें लगी। अभी पीछे की 2 लाइटें बंद पड़ी, कोई खबर ही नहीं है। ये लाइटें बंद पड़ी 3-4 दिन की, कोई खबर नहीं है। तो जो काम यहाँ पर कराया है दानिश भाई ने, तो क्या वो यहाँ के चेयरमैन हैं, मेंबर हैं, क्या हैं? अभी तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, कोई सी सियासत वो नहीं है? अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो बेचारे पहली बार खड़े हो रहे हैं मेंबरी पे, वो भी अभी तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। वो आप बताइए क्या क्या यहाँ की परेशानियाँ हैं इस वार्ड की? इस वार्ड की परेशानी ये है कि काफ़ी पहले से 5 साल पहले अब से रास्ता हुआ था। अब देखो बारिश पड़ रही है, मौसम ख़राब आप भी देख रहे हैं। जो सभी को दिक्कत पड़े निकलने बढ़ने की, बारिश के मौसम में ना निकल पाते हैं, ना आ पाते ना जा पाते हैं। लाइटों की समस्या है, लाइट अगर खंभों पर अगर जो गुल हो जाती है वो आती ना कोई इधर देखने आवे, ना कोई हमारे वार्ड के जो पिछले मेंबर रह गए उन्होंने नहीं देखा इस बात को, ना किसी चेयरमैन ने देखा जो पिछले मुद्दों में कई साल चेयरमैन रह गए हैं। यहाँ पे कोई मदरसा वगैरह इदारा जो तालीमी इदारा? एक मदरसा है, वो काफ़ी पुराना है, वो भी सरकारी स्कूल आपके वार्ड में? वार्ड में सरकारी थोड़ा बहुत काम हुआ है, तो वो किसने कराया? वो दानिश भाई ने कराया। तो दानिश साहब का आप नाम ले रहे हैं, तो वो एक यहाँ के क्या नेता हैं? क्या नेता नहीं, बस वो ये है कि पढ़ा लिखा लौंडा है, उससे इस वार्ड को कहा कि देखियो भाई इस पर नज़र मारियो, तो उनने नज़र मारी इस वार्ड को, तो इसीलिए हम उसके लिए हक को लेकर आए। तो वो मने करिए था ना, मैं राजनीति में इसमें पढ़ना ही नहीं चाहता, मगर वो फिर भी हमारी परेशानियों को देखते हुए वो उनने साथ निभाने के लिए कहा। यानी कि वार्ड की आवाम ने उनको सियासत में खड़ा कराया जी। किस तरह का समर्थन मिल रहा है उनको? उन्हें बहुत बढ़िया वाला समर्थन मिलेगा और बहुत बढ़िया वाला, और उम्मीद यही है कि वो बढ़िया वाले कामयाबी से निकल के जाएंगे यहाँ से, बढ़िया वाली लीड से। हाँ, और वे थोड़े निकलेंगे, वो जब हम उन्हें जिताएंगे अपने उससे। लाना किसी को वार्ड में खड़ा करना, सभासद के लिए खड़ा करना एक अलग बात है जीत की। किस तरह से जीत दिलाएंगे आप? जीत बढ़िया वाली वोटों से जीत दिलाएंगे, फुल बहुमत से जीत दिलाएंगे, बढ़िया वाली वोटों से। किस तरह से बताइए? फुल बहुमत से वोट, फुल तरफा जीत, हर तरफ से। ऐसी क्या खासियत और जान से खासियत यही है कि कोई उनका विचार नहीं था कोई राजनीति में कि मैं राजनीति में पढ़ूंगा, ताकि उन्होंने देख के फिर भी पिछले वार्ड को लाइटें लगवाई, खंभों पे खंभे करवाए, केबल भी करवाए। और फिर ये है कि हमारे वार्ड में कोई ऐसा मेंबर है नहीं, वार्ड में पढ़ा लिखा मेंबर बना ही नहीं। जो भी पढ़े बेचारे अनपढ़ ऐसे बने, अब भी लोग ऐसे खड़े हुए हैं। तो अब इनको देख के सब पब्लिक का ये रुझान है कि दानिश को ही जिताएंगे, क्योंकि एक अगर हम किसी बात को किसी काम को जाएंगे तो कम से कम करा तो देंगे हमारा। वो खुद नहीं जानते जो अपना साइन करना, तो वो दूसरों का क्या करेंगे। तो इस बार आप पढ़ा लिखा? हाँ, पढ़ा लिखा चाहिए हमें। अच्छा। जो हमारी समस्या सुन सके, जो हमारे काम हल कर सके, वो चाहिए। आप बताइए वार्ड की समस्या बताइए और कुछ। सर, वार्ड की समस्या ये है, सबसे पहले समस्या तो यहाँ पे ये है सड़कों की। सड़क में मान लो 4 बारिश पड़ी थोड़ी है, कीचड़ हो जाती है यहाँ पे। और इसी बात को देखते हुए हमने दानिश भाई को यहाँ पे हमने अपना मेंबर चुना। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फुल बहुमत से हमारी जीत होगी। अच्छा, देखिए नाज़रीन, हमारे साथ जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर काफ़ी समस्या है इस इलाके में, ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना बिजली है। इसी मुतालबे को लेकर कई आला अफसरान से बातचीत की है, लेकिन अभी तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। हालांकि इलेक्शन चल रहा है और यहाँ पर सियासी लीडरान यहाँ पर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, लेकिन चुनाव के दौर में वोट मांगने तो सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन अपने वादे सभी भूल